हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। फैक्टर्स का एक क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। ये दो वेक्टर गिवन है, ए और बी। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो वेक्टर जो हमारे पास गिवन है वो हैं 2 लैम्डा स्क्वायर आई कैप प्लस 4 लैम्डा जे प्लस के। एंड बी वेक्टर है 7i - 2j प्लस लैम्डा के। एक बात समझने की है, बिकॉज एंगल थीटा ले लेते हैं इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना होता है? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा मस्ट बी लेस देन जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि हमें पता है ऑब्ट्यूज एंगल पे कोस थीटा जीरो से छोटा होता है। और ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से ए डॉट बी लेस देन जीरो। ठीक है, अब ए डॉट बी कैसे निकलेगा वो सभी को पता ही है। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू लेस देन जीरो। तो कर लेते हैं प्रोडक्ट। 7 2 जा 14 लैम्डा स्क्वायर 4 2 जा 8 लैम्डा प्लस लैम्डा लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन रही है 14 लैम्डा स्क्वायर - 7 लैम्डा लेस देन जीरो। डिवाइड बाई 7 कर देंगे। लैम्डा अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 लैम्डा - 1 लेस देन जीरो। अब यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लीनियर इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होती है। अगर मैं इन दोनों को जीरो के इक्वल रखूं तो लैम्डा की वैल्यू जीरो और माइनस 1/2, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्योंकि लेस देन जीरो है तो इक्वल टू जीरो तो हो नहीं सकता, इसलिए हम जीरो को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। और ऐसे ही अगर 1/2 में यहाँ पे ले लूँ तो 1/2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास तीन इंटरवल हैं, एक 1/2 से ग्रेटर। अगर 1/2 से ग्रेटर वैल्यू हम इसके अंदर कुछ भी रखते हैं 1 2 3 वगैरह तो ये पॉजिटिव आएगा। और जीरो से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे नेगेटिव में तो भी ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम जीरो और 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो वो आएगा हमारा नेगेटिव, और हमें नेगेटिव ही चाहिए। इसका मतलब जो हमारा लैम्डा है वो कितना हो गया? जीरो से 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया कि लैम्डा की वैल्यू जीरो से 1/2 के बीच में होगी अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो। ये क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।